जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ कुछ जगहों पर आज बौछार के आसार नजर आ रहे हैं। बादलों से गर्मी कम होगी, नमी और बादल 8 तारीख तक। उसके बाद से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। समुद्र से आने वाली नम हवा और हल्के बादलों की वजह से छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान 1.5 से 2 डिग्री तक कम हो चुका है। दोपहर में गर्मी लगभग सभी जगह पर कम हो चुकी है, लेकिन रात के तापमान में मामूली वृद्धि शुरू हो गई है। राजधानी समेत समूचे छत्तीसगढ़ में दिन भर हल्के बादल छाए रहे और इस वजह से मौसम विज्ञान विभाग ने आज के दिन प्रदेश में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार जताए हैं। प्रदेश में बादल आज के दिन तक रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और तापमान में वृद्धि होने लगेगी। दक्षिण कोंकण से लेकर मध्य छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका का निर्माण हुआ है और इसी के प्रभाव की वजह से बड़ी मात्रा में समुद्र से ठंडी हवा आ रही है। हेमचंद विश्वविद्यालय से खबर, जहां हजारों परीक्षार्थियों ने अभी तक अपनी हार्ड कॉपी जमा नहीं की है और अब परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र में केंद्राध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाने होंगे। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में अब सिर्फ 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है। विभिन्न केंद्रों में अभी तक हजारों परीक्षार्थियों ने अपने आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की है। इन छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया है, केवल सॉफ्ट कॉपी जमा की है और कई छात्रों ने जानकारी देने में भी गलती की है। इसे ही देखते हुए विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों के लिए प्रवेश पत्र में केंद्राध्यक्ष के हस्ताक्षर और सील मुहर लगाना अनिवार्य कर दिया है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू हो रही हैं। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय के लिंक पर जाकर परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र छात्राओं की सुविधाओं के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र देने की सुविधा दी गई थी, लेकिन अब कुछ परीक्षार्थियों की वजह से सभी को अपने प्रवेश पत्र पर प्राचार्यों या केंद्राध्यक्ष के हस्ताक्षर लेने होंगे। इसी के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। रंगों के त्योहार से पहले बिलासपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बदमाशों पर रहेगी नजर, 50 से अधिक गाड़ियों में पुलिसकर्मियों ने अपनी रैली निकाली। बिलासपुर पुलिस ने उमंग और उल्लास का पर्व होली से पहले बदमाशों और हुड़दंगियों को सबक सिखाने और सतर्क रहने के साथ ही लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। 50 से अधिक गाड़ियों में 200 से भी अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी जवानों ने पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला। फिर शहर के प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों में भ्रमण कर लोगों को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से रंगोत्सव मनाने की अपील की। होली त्योहार के दिन भी 200 से अधिक जवान चौक चौराहों पर तैनात रहेंगे। पेट्रोलिंग टीम घूमती रहेगी ताकि कभी किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर लोगों को तत्काल मदद मिल सके। होलिका दहन से पहले ही पुलिस चौकन्नी हो गई। शहर में लगातार असामाजिक तत्वों और बदमाशों की धरपकड़ भी की जा रही है। इसी के साथ ही नशे के सामान बेचने वालों पर भी सख्ती से कार्यवाही चल रही है। रायपुर जिले में 17,324 कर्मचारियों ने अपनी मंजूरी दे दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर लगभग 96% सरकारी कर्मचारियों ने सहमति दी है। राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद अब तक 96% सरकारी कर्मचारियों ने इसे अपनाने का निर्णय किया है। इसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी रायपुर जिले के हैं। यहां से अब तक 17,324 कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अपनी सहमति दे दी है। हालांकि सहमति देने वालों के प्रतिशत के लिहाज से छोटे जिले आगे हैं। जसपुर और बेमेतरा में 99% कर्मचारियों ने ओपीएस का अपनाने का निर्णय किया है। अब तक प्रदेश के 2,86,099 अफसरों और कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत विकल्प को चुनने का फॉर्म भरकर सहमति दे दी है। बता दें कि ओपीएस में लगभग 1,10,000 कर्मचारी होंगे, क्योंकि ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं, जबकि एनपीएस में तकरीबन 3 लाख कर्मचारी थे जिन्हें एनपीएस या ओपीएस ज्वाइन करने का विकल्प देना था। दरअसल राज्य सरकार ने पिछले दिनों एक सर्कुलर जारी करके सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस और ओपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया था। होली पर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस ड्रोन के माध्यम से नजर रखने वाली है। चेक पॉइंट बनाए गए हैं, 1000 जवान तैनात रहेंगे। फिलहाल खबर रायपुर से। होली के दिन के लिए होली में तकरीबन 1000 जवानों की तैनाती शहर भर में होगी। 60 जगहों पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। रंग खेलने वाले 40 पेट्रोलिंग वाहन भ्रमण करते रहेंगे। 10 से ज्यादा जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और इसके अलावा ITMS के कैमरों की भी मदद पुलिस लेने वाली है। हुड़दंगियों पर भी नजर रखी जाएगी। वहीं दोपहिया में 3
3 सवारी चलने वालों की जांच आज बीते शाम से ही शुरू हो चुकी है। सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारी मुस्तैद रहेंगे। तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले 3 सवारी चलने वालों पर विशेष ध्यान रखी जाएगी, विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस ने 60 चेक पॉइंट तय किए हैं जिस पर पुलिस की टीम तैनात रहेगी। वहीं ड्रोन से भी नजर रखने का काम रायपुर पुलिस करने वाली है। निगम की बारी आ चुकी है। मुआवजा देना होगा 30 करोड़ रुपए का। 10 करोड़ शासन ने दे दिए हैं। शेष निगम अपने बजट में प्रावधान करने वाला है। शारदा चौक से लेकर तात्यापाड़ा सड़क के लिए रायपुर नगर निगम को मुआवजे के रूप में ही 30 करोड़ रुपए बांटने होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। निगम भी अपने बजट में इस सड़क के लिए 30 से 35 करोड़ रुपए का प्रावधान करेगा। इस तरह लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। सर्वे इत्यादि कराने के बाद नगर निगम राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजेगा और उम्मीद की जा रही है कि शासन से वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद ही इस साल सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो जाएगा। सड़क चौड़ीकरण का मामला पिछले तकरीबन 1.5 दशक से अटका हुआ है। शुरुआती प्रोजेक्ट लाखे नगर से शारदा चौक के लिए बनी थी और 2 चरण में होने वाले इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 2006-07 में लाखे नगर से तात्यापाड़ा तक सड़क चौड़ीकरण की गई और दूसरे चरण का काम शुरू होने से पहले ही निगम में सत्ता बदल गई। हरियाली बढ़ाने और प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से 11 निकायों में 22 गार्डन बनाए जाएंगे। खबर भिलाई से, जहां रिचार्ज पिट से जल स्तर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल जिले के नगरीय निकायों में 22 वर्टिकल गार्डन बनेंगे। सबसे पहला गार्डन भिलाई में नेहरू नगर ओवरब्रिज और कोसा नाला पुल के दोनों ओर वॉल में बनेंगे। इसके बाद शेष स्थलों में वर्टिकल गार्डन का कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। ये दिखने में तो सुंदर होगा ही, साथ ही प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी काफी कारगर साबित होगा। वहीं बीती शाम को कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने इस संबंध में अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि वर्टिकल गार्डन का प्रयोग जिन शहरों में हुआ है वहां हरियाली का दायरा तो विस्तृत हुआ ही है, साथ ही प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिली है। बैठक में भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास, जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। रायपुर एम्स का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 850 से भी ज्यादा छात्रों को भी यहां पर चिकित्सा और नर्सिंग की डिग्री प्रदान की गई। इलाज के साथ ही शोध का उत्कृष्ट केंद्र बनाने की अपील हो गई है। रायपुर एम्स का पहला दीक्षांत समारोह बीते दिन आयोजित हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नए चिकित्सकों से सेवा भाव के साथ ही कर्तव्य निर्वहन का आह्वान किया। उन्होंने एम्स को उपचार के साथ ही शोध का भी उत्कृष्ट केंद्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की। डॉक्टर भारती ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रचंड दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने एम्स ऑडिटोरियम और नई डेंटल ओपीडी का भी लोकार्पण किया। दूर नक्सल प्रभावित रावघाट के तकरीबन करीब पहुंच चुकी है रेल लाइन। ट्रेन मई से चलेगी रायपुर तो ताड़ोकी का किराया 90 रुपए, बस से लगते हैं 400 रुपए। दुर्ग से लेकर के दल्ली राजहरा और अंतागढ़ होकर जगदलपुर तक जाने वाली रेलवे लाइन अब अबूझमाड़ के धुर नक्सल इलाके ताड़ोकी तक पहुंच चुकी है। रायपुर से लेकर दुर्ग होकर ताड़ोकी की दूरी ट्रेन की लगभग 201 किलोमीटर की है और ट्रेन मई में यहां तक चलने लगेगी। खास बात यह है कि रायपुर से लेकर ताड़ोकी का ट्रेन का टिकट सिर्फ 90 रुपए होगा, जबकि अभी बस से एक तरह का किराया लगभग 400 रुपए लग रहा है। यही नहीं, रावघाट के करीब पहुंचने की वजह से आयरन और भिलाई इस्पात संयंत्र तक भी पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। रेलवे ने अंतागढ़ से लेकर ताड़ोकी तक पटरी बिछाने का काम पूरा कर लिया है। कई जगहों पर अब ये काम अभी भी जारी है। हालांकि ऐसे में मई 2023 तक ट्रेन चलने की संभावना है। पहली बार रायपुर से दुर्ग, बालोद, दल्ली राजहरा, भानु प्रतापपुर होते हुए ताड़ोकी तक ट्रेन चलने वाली है और वो भी नक्सल प्रभावित इलाके में। कांग्रेसियों ने ईडी की शव यात्रा निकाली। कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए पुतला भी फूंका गया। मेयर ने कहा कि 600 करोड़ रुपए के घोटाले की कहानी मनगढ़ंत है। राजधानी रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी पिछले कई दिनों से जमकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता पचपेड़ी नाका के पास ईडी कार्यालय के पास तंबू लगा करके बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में दोपहर मेयर के नेतृत्व में ईडी की शव यात्रा निकाली गई। एक पुतले को सफेद चादर से ढक करके उसके आसपास की सड़क
सड़कों पे घुमाया गया, फिर उसे ईडी दफ्तर के दरवाजे पर लाकर आग लगा दी गई। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई, उन्होंने भी जमकर नारेबाजी की है। प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस के बाहर कांग्रेसियों ने शव यात्रा निकालने से पहले नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन किया और इस दौरान नेताओं ने ईडी पर कांग्रेसी नेताओं को टारगेट करने का आरोप भी लगाया। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि यह केवल राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। विचारपुर की पहाड़ियों में आग ही आग लगी हुई है। दानीकुंडी बीट के सागौन जंगल भी दानावल की चपेट में नजर आ रहे हैं। दरअसल ये खबर पेंड्रा से, जहां गर्मी का मौसम करीब आते ही जंगलों में आगजनी की घटनाएं सामने आने लगी है। पेंड्रा से लेकर बिलासपुर जाने वाले मुख्य मार्ग से बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत आने वाले विचारपुर की पहाड़ियों में आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत आने वाले विचारपुर गाँव से ही लगी पहाड़ियों में दोपहर बाद अचानक आग लग गई। शाम तक तेजी से बढ़ते हुए ये आग पहाड़ी के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले गई। अंधेरा होते ही पहाड़ी में लगी आग कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई देने लगी। पहाड़ी पर लगी आग काफी तेजी से बढ़ रही है। जल्द से जल्द अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो काफी बड़े हिस्से को ये आग अपनी चपेट में ले लेगा। मुख्य मार्ग होने के कारण आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने इसका वीडियो भी बनाया है, जो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है। अंधेरा होने के कारण पहाड़ी में लगी आग अंग्रेजी के अल्फाबेट ए के समान दिखाई दे रहा था, जिसे लेकर सोशल मीडिया में काफी हलचल भी है। नवा रायपुर से लेकर दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू होने में अभी भी देरी है। एनआरडीए में फंड की कमी की वजह से साल के अंत तक ट्रेन दौड़ने की उम्मीद नजर आ रही है। दरअसल प्रदेशवासियों को सहज, सस्ता और आधुनिक आवागमन साधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने नवा रायपुर, अटल नगर से लेकर दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव बजट में रखा है। इस सेवा के शुरू होने से हजारों आबादी को नवा रायपुर से लेकर रायपुर और दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन में आने जाने की सुविधा मिलेगी। फिलहाल एनआरडीए के पास फंड की कमी के कारण नवा रायपुर में रेलवे स्टेशन बनाने का काम धीमा होने से पटरी पर ट्रेन नहीं उतर पाई है। हालांकि पिछले दिनों पटरी पर ट्रेन चलाने का ट्रायल होने के साथ ही बजट में प्राविधान होने से उम्मीद जगी है कि इस साल के अंत तक नवा रायपुर से रायपुर तक ट्रेन दौड़ने लगेगी। कांकेर में कार में लगी आग के बाद से लापता रहस्यमय तरीके से परिवार, जो कि अभी तक इनकी गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। एक बार फिर से रायपुर में दिखा है पूरा का पूरा परिवार। स्टूडियो से निकलवाए हैं 90 के 90 फोटो प्रिंट। दरअसल खबर कांकेर से, जहां कांकेर जिले के चारामा के ग्राम चावड़ी में कार में लगी आग के बाद से लापता परिवार मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। इस सनसनीखेज घटना के तौर पर रायपुर से भी तार जोड़ते नजर आ रहे हैं। जांच में मामले में पता चला है कि लापता परिवार अब रायपुर में देखा गया है। बताया जा रहा है कि 1 मार्च को रायपुर के लोधीपारा चौक स्थित अजय फोटो स्टूडियो में पहुंचकर मोबाइल से 90 स्टील फोटो के प्रिंट निकलवाए गए थे। फिर 2 मार्च को दोबारा स्टूडियो पहुंचकर फोटो की डिलीवरी ली गई थी। इसके लिए कारोबारी ने 1000 रुपए का भुगतान भी किया था। सीएम ने राग गीत गाया, भूपेश बघेल पर होली के खुमारी चढ़ी, छत्तीसगढ़ी गीत गाया। महापौर एजाज ढेबर भी जमकर झूमते नजर आए। रायपुर के प्रेस क्लब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होली के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के साथ कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी पहुंचे। मंच पर पहुंचने पर पत्रकारों ने गुलाल लगाकर लौकी, कटहल और भाटा की माला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी पत्रकारों को होली की शुभकामनाएं देते हुए मंच पर माइक थाम लिया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने अपना सर मुंडवाया। स्वास्थ्य मंत्री पर सरगुजा की उपेक्षा का आरोप लगाया। बिलासपुर में एम्स खोलने की बात पर नाराजगी जताई गई है। दरअसल अंबिकापुर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन बीते दिन किया। उन्होंने सिंहदेव के उस बयान का विरोध किया जिसमें उन्होंने बिलासपुर में एम्स खोलने की बात कही थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।